हेलो स्टूडेंट्स, कर्वेचर के 7वें वीडियो में आपका स्वागत। रेडियस ऑफ कर्वेचर का 6वां वीडियो है। इसमें हम लोग पोलर फार्मूली निकालेंगे। दो है ये, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला। मैंने बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है, तो इन दोनों का पहले हम डेरिवेशन कर लें, फिर इन दोनों पर बेस्ड हम एग्जाम्पल्स करेंगे। इस फार्मूले में फाई इन्वॉल्व है, यानी कि वो पोलर कर्व जिससे हम फाई चट से निकाल लें, फट से निकाल लें, उसके लिए बहुत मुफीद है ये फार्मूला। अदरवाइज ये तो है, ये जनरल फार्मूला सब पर लागू होगा, हर कर्व पर, पोलर के हर कर्व पर। स्टार्ट करते हैं। 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन है, इसको आपको जानना चाहिए। P बराबर R साइन फाई का ये एक रूप है। इसको हम R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू R वी गेट, इसे हम P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बगल में dp/dr लिख देंगे। तो P के रिस्पेक्ट में हो जाएगा p⁻⁻², यानी कि -2/p³ dp/dr इक्वल टू -2/r³ प्लस r⁻⁻4 का डेरिवेटिव -4r⁻⁻5, यानी -4/r⁵ इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड पहले तो होगा इस पावर के हिसाब से, यानी कि 2 dr/d, उसके बाद d/dr हम निकालेंगे बेस का। बेस कौन है? dr/d। 2 थ्रू आउट कैंसिल कर दें, implies that -1/p³ dp/dr equals to -1/r³, ठीक है भाई। -2 हटाएं तो यहाँ 2 बचेगा, 2/r⁵ dr/d होल स्क्वायर प्लस 1/r⁴ dr/d, और लास्ट में देखिए अब इसका हिसाब किताब। डिफरेंशियल मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कोई भी डिफरेंशियल नीचे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल होता है डायरेक्ट। नीचे वाले वेरिएबल माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होएगा, जबकि आप आर के रिस्पेक्ट में चाहते हो तो चेन रूल लगाओ। इससे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बगल में dθ/dr लिख दो, तो ये हो गया d²r/dθ², और बगल में dθ/dr, ये रहा। इसे हम प्रूव करना, उसको बाद में करेंगे, पहले इसे देख लें। इम्प्लाइज दैट -1/p³ dp/dr इक्वल्स टू -1/r³ -2r⁻² चलेगा। dr/d को r1 से और d²r/d² को r2 से हमें डिनोट कर देना है सुविधा के लिए। ये वाला और ये वाला डिफरेंशियल बैलेंस हो जाएगा। अभी आ गया r2/r⁴ प्लस r2/r⁴। पीडल फार्मूला हम जानते हैं, रो इक्वल टू r dr/dp। इस डिफरेंशियल को दल लाए रेसिप्रोकल रूल की मदद से, ये हो गया dp/dr इक्वल टू r/ρ। तो dp/dr की जगह r/ρ हम लोग रख दें। implies that माइनस से मल्टीप्लाई करना, 1/p³
dp अपॉन dr की जगह क्या रखना है, r बाई रो इक्वल्स टू 1 बाई आर क्यूब प्लस 2r1 स्क्वायर अपॉन r टू दी पावर 5 माइनस r2 अपॉन r टू दी पावर 4। कारण लिख दिया सिंस रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया। इधर जोड़ा घटाया जाए जना, एलसीएम कितना आएगा, आर टू दी पावर 5 और अभी हो गया आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। implies that 1 upon p cube into 1 by rho equals to, r को इधर कर देंगे, r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2 अपॉन r टू दी पावर 6। अब देखो ध्यान से, रो को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, है ना, इधर उधर ट्रांसपोज करने से रो बराबर आ गया r टू दी पावर 6, ये तो उधर गया, फिर ये इधर आएगा, अपॉन पी क्यूब इंटू, एक मिनट, ये इधर गया, ये इधर आया, ये नीचे जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2, इक्वेशन नंबर 2 इसको कर दीजिए। फार्मूला सामने लिखा हुआ, देखो ये नीचे वाली चीज आ गई। अब ये p को हटाना है, तो p के लिए रिलेशन ये है, इसी से हटेगा वो। अगेन फ्रॉम 1, वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाई r टू दी पावर 4 इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन r टू दी पावर 4। अब आपको क्या चाहिए, 1 अपॉन पी क्यूब, तो ये पी क्यूब कब बनेगा, जब हम 3/2 पावर लगाएंगे, 1 अपॉन पी स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन r स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन r टू दी पावर 6। अब r टू दी पावर 6 को इधर कर दो, implies that r to the power 6 upon p cube equals to r square plus r1 square whole to the power 3/2. Putting it into, we get the required result. Putting it into, we get rho equal to r square plus r1 square whole to the power 3/2 upon r square plus 2r1 square minus r2। ये फार्मूला डिराइव हो गया पहला वाला। अब आइए दूसरे वाले को करें। दूसरे वाले में हमको फाई इंट्रोड्यूस करना है। तो ये भी बड़ा टेक्निकल है, दिमाग में रखना पड़ेगा कैसे स्टार्ट लेना है। सेकंड फार्मूला को ये डिराइव करें। स्टार्ट लेंगे हम रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई से।
implies that 1 by rho equal to d psi upon ds equals to d upon ds of psi माने थीटा प्लस फाई equals to d theta upon ds plus d phi upon ds. d थीटा अपॉन ds को ब्रेक किया जाए, या इसको ऐसे लिखा जाए, इक्वल्स टू r 1 by r d थीटा अपॉन ds प्लस इसे ब्रेक किया जाए, d फाई अपॉन ds को लिख दें हम d फाई अपॉन d थीटा और d थीटा अपॉन ds, ये है ना d फाई अपॉन d थीटा, ये हम जनरेट कर ले गए। d थीटा अपॉन ds कोई फायदा तो हुआ नहीं आर से गुणा करने से, हटाओ। d थीटा अपॉन ds को कॉमन ले लिया जाए, d थीटा अपॉन ds कॉमन ले लिए तो आ गया 1 प्लस d फाई बाई d थीटा, ये देखो ये पकड़ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाई के लिए हम इस तरीके से याद रखते हैं, ये ds है, ये r d थीटा है और ये dr है। r d थीटा अपॉन ds, देखो ध्यान से, r d थीटा अपॉन ds ये क्या चीज़ है, साइन फाई है। साइन फाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन ds, तो d थीटा अपॉन ds बराबर हो जाएगा साइन फाई अपॉन r। या तो ऐसे कर लो या तो दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर लो, इम्प्लाइज दैट r बाई रो इक्वल टू r d थीटा अपॉन ds विद इन द ब्रैकेट 1 प्लस d फाई बाई d थीटा। अब इसे हम क्या लिख दें, साइन फाई और 1 प्लस d फाई बाई d थीटा, उल्टा कर दिया जाए, implies that रो अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन साइन फाई इंटू 1 प्लस d फाई बाई d थीटा इक्वल्स टू साइन फाई को ऊपर चढ़ा दिया, कोसेक फाई अपॉन 1 प्लस d फाई बाई d थीटा, उसको मैं देख देख के कर रहा हूँ। हाँ, गोल तो नज़र में रखना ही चाहिए ना, क्या ले आना है वैसी सेटिंग करते चलो। आर यहाँ से हटा दो, फाइनली हमको मिल गया ये रो इक्वल टू आर कोसेक फाई अपॉन 1 प्लस d फाई बाई d थीटा, यही निकलना था। पूरा पढ़ोगे सरल है, लेकिन अचानक कहाँ से स्टार्ट करना, कैसे टर्न लेना, ये थोड़ा सा स्किलफुल है, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, नहीं आप कर नहीं पाएंगे। अब इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देख लें। एग्जाम्पल नंबर 11, find the radius of curvature of the curve find the radius of curvature of the curve theta equal to under root r square minus a square total upon a minus cos इनवर्स a by r। इस कर्व को आपको पहचानना चाहिए, इससे मुलाकात अक्सर ही होती रहती है।
चलो शुरू करो। ये बड़ा ही विशेष कर्व है। विशेषता इसमें ये है कि पोलर इक्वेशन अक्सर आर इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया रहता है, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है, इसमें थीटा इन टर्म्स ऑफ आर दिया हुआ है। ये इसकी खूबी है। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर पढ़ोगे वहां भी मिलेगा, टीडल इक्वेशन पढ़ोगे वहां भी मिलेगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन पढ़ोगे वहां भी मिलेगा, कर्वेचर पढ़ रहे हो यहां भी है ये। स्टार्ट करते हैं। थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल अपॉन ए माइनस कॉस इनवर्स ए बाई आर। नंबर 1 इंप्लाइज दैट डी थीटा अपॉन डी आर, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। 1 अपॉन ए इंटू 2r अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस में होता है तो ये प्लस हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस उसका स्क्वायर जिसका कॉस इनवर्स है, और फिर डी बाई डी आर किसका, ए बाई आर का, इक्वल्स टू आर अपॉन ए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर अपॉन अंडर रूट ए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये साइन यहाँ बोल गया प्लस है, प्लस फिर ये माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस एक आर कैंसिल हो गया, ए अपॉन आर अंडर रेडिकल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जोड़िए एलसीएम लेके, इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए आर अंडर रेडिकल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल कर देगा, इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल अपॉन ए आर। ये डी थीटा अपॉन डी आर है तो इसको उलट दें। देयरफॉर R1 विच इज डी आर बाई डी थीटा विल बिकम ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस वैल्यू को हम नोट करके रखते हैं, कुछ पर्पज है, इसको हम नोट कर लें। डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल अपॉन ए आर। R1 निकल गया, अब चलो R2 निकालें। नाउ R2 इक्वल टू डी बाई डी थीटा, किसका, R1 का। R1 क्या चीज है, डी आर बाई डी थीटा। R2 क्या चीज है, डी टू आर बाई डी थीटा 2, माने यही, इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा R1 की वैल्यू ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आर का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, चेन रूल लगाना पड़ेगा। दिस विल बी डी बाई डी आर ऑफ ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बगल में हम लिख देंगे डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रेडिकल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में ए माइनस ए आर इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में 2r अपॉन 2 अंडर रेडिकल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। और डी आर बाई डी थीटा को हम क्या लिख दें, डी आर बाई डी थीटा को ए आर अपॉन अंडर रेडिकल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 यहाँ लोकली कट गया, इक्वल्स टू एकदम आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और फिर माइनस
ए आर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके पावर कर देगा 3/2 और इंटू ए आर अपान अंडर रेडिकल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये बराबर हो गया माइनस ए क्यूब अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 1.5 और ए आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। implies that R2 equal to minus a to the power 4 into R अपान 1.5 पावर और आधा पावर मिलके 2 पावर हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो R1 R2 हम लोग निकाल लिए। अब चलिए रो निकालो, फार्मूला लिखिए पहला वाला, देयरफॉर रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपान आर स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर माइनस R2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये है R1, ये इसका स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपान आर स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर। तो ये R1 स्क्वायर है भाई, इसमें 2 से गुणा करके लिखो प्लस 2a स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस R2 में R से गुणा करके लिखना है। R2 की वैल्यू ये है, तो ये नेगेटिव में और ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, R से गुणा करके लिखना है ए टू दी पावर 4 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये रहा। बहुत आराम से करेंगे हम, हड़बड़ी तनिको नहीं करेंगे। आर स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालें कॉमन लेके तो कितना बन के क्या बन के निकलेगा, आर क्यूब बन के, और फिर ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। नीचे आर स्क्वायर अगर हम बाहर ले लें तो अब क्या बचेगा 1 प्लस 2a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये रहा। implies that rho equals to dividing line r क्यूब ब्रैकेट, देखो ये उठ करके यहाँ आएगा, इससे जुड़ेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई ये हो गया आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। नीचे आर स्क्वायर तो कैंसिल ही कर दिया आपने, नीचे एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम कितना लोगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4, ये रहा इक्वल्स टू। अब ऊपर का हिसाब बना लीजिए, ये फिर आर टू दी पावर 6 होने जा रहा है, आर टू दी पावर 6 अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ये ऊपर का हिसाब हो गया। अब नीचे वाले को उल्टा कर रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर अपान ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 इक्वल्स टू
r⁶, देखो ये 2 पावर है, 1.5 पावर है, 2 में से 1.5 गया आधा ना, तो ऊपर बच जाएगा √ r⁶ अंडर रूट r² माइनस a² अपान, इससे एक्सपेंड कर दो, r⁴ माइनस 2a² r² प्लस a⁴ प्लस 2a² r² माइनस 2a⁴ प्लस a⁴ implies that rho equals to r⁶ अंडर रूट r² माइनस a² अपान a⁴ a⁴ 2a⁴ कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा r², r⁴ बचा, r⁴, तो कुल मिला के रो की वैल्यू आ गई r² अंडर रूट r² माइनस a²। ये r² का लोचा आ रहा है, पता नहीं कहाँ। चेक किया जाए, यहीं पर गड़बड़ी है, यही गड़बड़ है। यही गड़बड़ी है। r³ निकाले थे हम, ऊपर r³ निकाले थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीचे r² निकाले थे, तो फिर r³ कैसे बचा? r बचेगा ना। देखो गलती पकड़ में आ गई, मैं आपको बताता हूं। एक स्टेप ऐसा था कि ऊपर से हम r² को बाहर निकाले थे, r³ आया था, और नीचे से r² को निकाले थे, तो ऊपर r³ कैसे बचा? ऊपर r बचेगा, बस यही गड़बड़ी है। अब फिर r³ बाहर नहीं यहाँ पे हो गया, तो हो जाएगा r⁴, r⁴, और ये कैंसिल हो गया, बराबर ही आ गया। ये इसका आंसर है। ये गलती समझ में आ रही ना आपके? अगर ना समझ में आ रहा तो मैं वो स्टेप फिर से लिख दूं, मुझे ध्यान आ रहा है। वो था रो इक्वल टू r² प्लस r⁴ माने a² अपान r² माइनस a² होल टू दी पावर 3/2, ये था, अपान नीचे था r² प्लस 2a² r² अपान r² माइनस a² प्लस a⁴ r² अपान r² माइनस a² होल स्क्वायर। तो ऊपर से आप r² निकालोगे जब, क्या बन के निकलेगा? r³, और नीचे से r² निकालोगे तो यहाँ जाएगा 1, ये r² खत्म, ये r² खत्म, यही था ना। तो अब ये कटने के बाद यहाँ झटके से हम r³ लिख दिए थे, वो वहाँ पे r होगा, बाकी सब ठीक है। मैं एक ट्रायल करना चाहता हूँ, सेकंड फार्मूले से अगर इस क्वेश्चन को हम करें तो इजीली हो जाएगा कि दिक्कत होगी? आओ जरा देखते हैं। हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। ट्राई करने में क्या जाता है। सेकंड अप्रोच, ये हमारे पास है, इसी को हम लिखे थे d∅ अपान dr इक्वल्स टू अंडर रूट r² माइनस a² अपान ar। r से मल्टीप्लाई कर दिया,
आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल अपॉन ए। इसे पहचान रहे हैं ना, ये tan फाई है, तो tan फाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। इसको हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से एक्सप्रेस कर दें। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस हो गया ए, इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में ऐड करोगे तो आर स्क्वायर बचेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आर आ गया। केवल डी फाई अपॉन डी थीटा की बस दिक्कत हो रही है, अदरवाइज तो कोसेक फाई से आ ही जाएगा। डी फाई अपॉन डी थीटा यानी कि फाई की वैल्यू में दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। तो इसके आगे लिखा जाए इंप्लाइज दैट कॉस फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर, इंप्लाइज दैट फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बाई आर। यहां तक क्लियर? इक्वेशन ऑफ द कर्व था थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस कॉस इनवर्स ए बाई आर, यही था। इससे कोई काम बनेगा क्या? यही एक चीज गड़बड़ा रहा है, देखो डी फाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू गड़बड़ा रहा है। इस अप्रोच से करने में डी फाई अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फिर माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, आर के रिस्पेक्ट में करके डी आर बाई डी थीटा लिख दिए, इक्वल्स टू पॉजिटिव हो गया, ये ऊपर आ गया, यानी कि ए अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रही बात? पहले तो इसका एलसीएम आर यहाँ आएगा, एक आर कटेगा तो ए अपॉन आर बचेगा ये, फिर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहां से हम लिख दें, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी भाई? ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आर आर कैंसिल हो गया, ये बराबर आ गया ए स्क्वायर अपॉन आर आर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लक्षण दिख रहा है भाई? इंप्लाइज दैट 1 जोड़ दो, 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल आ गया, दूसरे वाले फार्मूले के उपयोग से भी आ गया। इसलिए रो बराबर आर कोसेक फाई अपॉन 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू आर लिखिए, कोसेक फाई लिखिए। कोसेक फाई माने हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू नीचे ये आया हुआ है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ गया ना? इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, इसको उल्टा कर दीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये इसको काटेगा और आंसर वही आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखो खुशी मिली ना? मन में जब कुछ रहे तो उसको करके देख ही लेना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए। पोलर कर्व्स के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हम अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।